ओम नमः सिद्धम। तीर्थंकर परमात्मा के संवत्सरण का प्रतीक तारण पंथ की पूजा पद्धति रूप धर्म उपदेश एपिसोड 4। जिज्ञासा। आपने पूछा कि तारणपंथी पूजा पद्धति में पढ़ा जाने वाला धर्म उपदेश परमात्मा के संवत्सरण का प्रतीक है। परमात्मा का संवत्सरण क्या होता है? संवत्सरण कौन बनाता है? संवत्सरण कितना लंबा चौड़ा होता है? संवत्सरण कौन बैठता है संवत्सरण में सुनने श्रोता के रूप में? किसको क्या लाभ होता है? आपने संवत्सरण संबंधी बात पूछी। तो यहाँ तीर्थंकर परमात्मा की धर्म सभा को संवत्सरण कहते हैं, जिसमें नरक गति को छोड़ करके 3 गतियों के जीव उसमें निर्मित 12 कोठों में बैठते हैं। चतुर्विधि संघ भी उसी में बैठता है, 12 कोठों में से कुछ कोठों में। और ये इंद्र सौधर्म इंद्र के आज्ञा से कुबेर रचना करता है। इनके अवयव विक्रिया से पहले से रहते हैं। काल के अनुसार प्रत्येक परमात्मा के संवत्सरण लघु दीर्घ होते हैं। संवत्सरण का अधिकतम प्रमाण 12 योजन का होता है, क्योंकि शुभ तेजस का प्रमाण 12 गुणा 9 योजन होता है और अशुभ तेजस का प्रमाण भी यही होता है। तो शुभ तेजस प्रमाण ये संवत्सरण 12 योजन का प्रथम तीर्थंकर परमात्मा और सर्वणी काल के श्री आदिनाथ स्वामी का था। और एक काल दोष से निरंतर घटते घटते अंतिम भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण 1 योजन का रह गया। 12 योजन माने 48 कोस, 1 योजन माने 4 कोस, 13 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ संवत्सरण में 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं और परमात्मा उस संवत्सरण में स्वर्ण सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर अधर बैठते। ये उनका परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी परम वीतरागता का द्योतक है। इंद्रों द्वारा स्वर्ण कमल रचना करने पर 225 कमलों में भी वे उस पर कमलों के ऊपर गमन करते हैं, आकाश में कमल पर पैर नहीं रखते। ये संकेत हैं वीतरागता के परमात्मा के। और संवत्सरण कैसे निर्मित होता है? जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तब इंद्र अवध ज्ञान से जानकर 7 कदम आगे चल के गमन कर प्रभु को नमन करता है, संवत्सर रचना का उपदेश देता है और केवल ज्ञान के 10 अक्षर प्रकट हो जाते हैं। देवधुन भी बजने लगती है। ये है संवत्सरण की बात। और संवत्सरण में विशेष बात यह है कि अन्य केवलियों के भी उपदेश होते हैं, गंधकुटी के रूप में बैठते हैं। और प्रथम 7 भूमियों में आकर्षक मनोहर रचनाएं होती हैं, जिनको मिथ्या दृष्टि देख के वहीं उलझ जाते हैं। अष्टम भूमि में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों को अमृतवाणी सुनने में जो सफल होते हैं वे भव्य जीव होते हैं। और संवत्सरण में एक स्तूप है जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव श्री मंडप के भीतर नहीं जा पाते। दैदीप्यमान भव्यकूट स्तूप से उनके नेत्र अंधे हो जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। और संवत्सरण में सिद्धालय की भांति कोठे के जो क्षेत्र हैं वो जीवों के क्षेत्रफल से असंख्यात गुणा होते हैं, हो जाते हैं। ऐसी महिमा है परमात्मा के 700 पुण्य की। और यहाँ बात आ रही है कि संवत्सरण का आकार बदलता रहता है और संवत्सरण में किसको क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज 16वीं शताब्दी में हुए आचार्य श्री जिनतारण स्वामी महाराज ने श्री मंगल पुराण ग्रंथ की 164 नंबर की फुलना में कहा है, श्री इंद्र धर्म शरण पूरत। 3 लोगों को लाभ हुआ प्रत्यक्ष। इंद्रभूत गौतम जो ब्राह्मण जाति के थे, उनको परमात्मा के संवत्सरण में आए, मानस्तंभ को देखा, मान गला, परमात्मा की वाणी से तत्वज्ञानी हुए और दीक्षा धार करके जिन धर्म अंगीकार करते ही उनको दीक्षा उपरांत भावों की विशुद्ध से 4 ज्ञान प्रकट हुए।
भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान तो हो गया था वैशाख शुक्ल दशमी को उचित पात्र श्रोता के अभाव में, जो वाणी को झेल सके, चार ज्ञान के धारी के अभाव में 66 दिन वाणी नहीं खिली। 66 दिन उपरांत, जिसे हम वीर शासन जयंती कहते हैं, श्रावणवदी एकम, जहाँ से युग शुरू होता है, 24वें परमात्मा की वाणी इंद्रवीर गौतम के निमित्त से खिली। और उस संवत्सरण की महिमा परमात्मा के निर्माण होने पर उन गौतम स्वामी ने भी अपने स्वभाव लीनता से मुक्ति को प्राप्त किया। राजा शरणक को भगवान वीर प्रभु के संवत्सरण में तीर्थंकर बनने का प्रसाद मिला। सौधर्मेंद्र अगले भाव से अपनी पत्नी सची सहित, इंद्राणी सहित मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस संवत्सरण समो नाम आत्मा, आत्मशरण का कारण बनता है। भगवान के संवत्सरण में देवध्वनि 100 इंद्र से वंदना करते हैं, जिसमें 98 देवगति के होते हैं। नरगति का केवल एक चक्रवर्ती और मनुष्य गति का अष्टापद। भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कहें तो शेर। क्यों? क्योंकि और भी त्रियंश के जीव हो सकते थे खड़े, वो एक क्यों होता? वो उनके ब्रह्मचर्य का, साधना का प्रतीक है। यहाँ परमात्मा के संवत्सरण में वाणी को सुनकर के जीवों के मुक्ति का मार्ग बनता है। ऐसे महिमावंत परमात्मा का संवत्सरण है। उनके पादमूल में प्राणियों को कसाय की मनता, प्रणामों की निर्मलता से छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे जीवों का प्रतिष्ठापन शुरू हो जाता है, जो अगले भाव में अंतर्मूर्त में छायक सम्यक दर्शन को का निष्ठापन कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान के संवत्सरण में पहुँचने से जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी के जीवन में तारण पंथ की धर्मोपदेश परमात्मा के संवत्सरण का प्रतीक रूप है। इसके श्रवण से होने वाले तीर्थंकर परमात्माओं और की भांति अपने प्रणामों की निर्मलता पूर्वक आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना।